हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास फिफ्थ सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 10 द ट्रीलेस ग्रासलैंड पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 10 द ट्रीलेस ग्रासलैंड स्टार्ट किया था। ओके, तो एक बार इसको हम रिवाइज करते हैं और इससे आगे शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा था कि जो टेम्परेट जोन होता है वो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर लाई करता है। ओके, जैसे कि इसका नाम बताया गया है उसी तरीके से ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा ठंड गिरती है। ओके, जो टेम्परेट जोन है यहाँ पर क्या बहुत ही कम बारिश हमें देखने को मिलती है। अगर थोड़ी बहुत अगर बारिश होती भी है तो वो कब होती है? समर सीजन के अंदर, गर्मियों के मौसम के अंदर, वहाँ पर गर्मियों के ऋतुओं के अंदर वहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, इसी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर हमें बहुत सारे इलाकों के अंदर ग्रासलैंड घास के मैदान देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, इस आगे क्या बताया गया है? जो ग्रासलैंड से हमारे वो अर्थ के ऊपर जितना लैंड एरिया हमारा है उसके 1/5 एरिया के ऊपर ग्रासलैंड हमारे लाई करते हैं। ओके, हमें 1/5 एरिया के ऊपर ग्रासलैंड्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हमें अलग अलग टाइप्स के छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो ट्रीज़ हैं, बुशेस हैं, वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो समर होती है वो यहाँ पर हॉट होती हैं और जो विंटर होती है वो यहाँ पर कोल्ड होती हैं। बारिश यहाँ पर बहुत ही कम होती है, इसी वजह से यहाँ पर हमें जो डेजर्ट्स होते हैं फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल होते हैं, वो देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो ग्रासलैंड्स हैं अलग अलग जगहों के ऊपर इनका अलग अलग नाम से इनको बुलाया जाता है। जैसे कि प्रेरीज जो है वो हम नॉर्थ अमेरिका के अंदर बुलाते हैं, स्टेपीज़ हम रशिया के अंदर बुलाते हैं, पैम्पाज हम साउथ अमेरिका के अंदर बुलाते हैं, वेल्स साउथ अफ्रीका के अंदर हम बुलाते हैं। ओके, जो ध्वंस हैं उनको हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुलाते हैं। ओके, समझ में आ गया? जिंदी से देखिए, मैप के अंदर अलग अलग टाइप्स के जो ग्रासलैंड्स है वो दिखाए गए हैं। नॉर्थ अमेरिका के अंदर प्रेरीज है, साउथ अमेरिका के अंदर पैम्पाज है, अफ्रीका के अंदर वेल्स है, यूरोप और एशिया कंबाइन के अंदर जो रशिया वाला जो एरिया वहाँ पर हमें स्टेपीज देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पर हमें कौन से ग्रासलैंड्स देखने को मिलते हैं? ध्वंस वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है द प्रेरीज। ठीक है, प्रेरीज के बारे में हमने पढ़ा था। प्रेरीज हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? नॉर्थ अमेरिका के अंदर हमें प्रेरीज ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो प्रेरीज ग्रासलैंड्स हैं वो क्या है? स्लोपिंग ग्रासलैंड्स हैं, जो कि क्या है? इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के मध्य में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, जो प्रेरीज वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है प्रेरी, वहाँ से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज ओपन एरिया ऑफ ग्रासलैंड, घास के मैदानों का बहुत ही बड़ा एरिया। ओके, यहाँ पर मैप के अंदर आपको प्रेरीज ग्रासलैंड दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए, हम इसके देखेंगे लोकेशन एंड लैंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रेरीज की लोकेशन क्या है, वहाँ की ज़मीन कैसी है। ओके, जो प्रेरीज हैं वो क्या है? कनाडा से मैक्सिको को तक फैले हुए हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये लाई करते हैं। ठीक है, जो कि क्या है? इक्वेटर से नॉर्थ पोल के बीच में है। ओके, दो रिवर्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ रिवर्स जो यहाँ पर बहती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, दोनों का नाम क्या है? एक है मिसिसिपी और दूसरी है मिसूरी, जो कि क्या है? इन रीजन्स के अंदर से पास होती हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे आज क्लाइमेट एंड एग्रीकल्चर। जो प्रेरीज ग्रासलैंड है इसका क्लाइमेट और एग्रीकल्चर कैसा है। ओके, तो देखिए,
इन द प्रेरीज द क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। प्रेरीज के अंदर जो क्लाइमेट हो कैसे एक्सट्रीम है, एक समान रहता है। द विंटर आर कोल्ड एंड समर आर हॉट। ओके, विंटर्स हैं सर्दियों की जो ऋतु कैसी रहती है, ठंडी रहती हैं, और जो समर्स हैं गर्मियों की जो ऋतु है वो कैसी रहती हैं, हॉट रहती हैं, गर्म रहती हैं। रेनफॉल इज़ मॉडरेट, बहुत ही कम यहाँ पर हमें रेनफॉल है वो देखने को मिलती है। एंड ओकर्स मोस्टली इन समर सीजन, ज़्यादातर क्या है समर सीजन के अंदर हमें रेनफॉल देखने को मिलती है। दिस क्लाइमेट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ट्रीज टू ग्रो। ये जो क्लाइमेट है हमारा समर्स के अंदर गर्मी, विंटर्स के अंदर ज़्यादा सर्दी, और रेनफॉल यहाँ पर बहुत ही कम होती है। इसी वजह से ये जो क्लाइमेट हो क्या है, ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, ट्रीज़ के लिए, पेड़ों के लिए सूटेबल नहीं है। इसीलिए जो प्रेरीज है यहाँ पर हमें क्या है, बहुत ही कम जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। ट्रीज आर रेयर इन द प्रेरीज, ट्रीज और प्रेरीज के अंदर बहुत ही कम हमें देखने को मिलते हैं। एक्सेप्ट अलोंग द रिवर्स, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन उन्होंने दिया है, रिवर के साथ साथ को, रिवर का जो तट है, नज़दीक का जो किनारा है, उनको छोड़कर, बैंक्स को छोड़कर हमें कहीं पर भी पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, बट ग्रासेस ग्रो क्विकली एंड आर वेरी टॉल। लेकिन प्रेरीज के अंदर जो ग्रासेस होते हैं, घास के घास होता है, वो क्या होता है, बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। ओके, और क्या होते हैं, बहुत ही वो टॉल होते हैं। ठीक है, बहुत ही ऊंचे ऊंचे ग्रासेस हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। द स्प्रिंग सीजन शोज द बेस्ट ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। जो ग्रासेस हैं यहाँ पर प्रेरीज के अंदर वो सबसे ज़्यादा कब उगते हैं, स्प्रिंग सीजन के अंदर। यहाँ पर हमें बहुत ही तेज़ी से घासों को, ग्रासेस को उगते हुए हम देख सकते हैं। समटाइम हॉट विंड्स कोल्ड चिनूक्स which flow in spring over the prairies help to melt the snow and make grazing possible। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जो गर्म हवाएं जो होती है, चिनूक जिनका नाम बताया गया है, हॉट विंड्स का नाम क्या बताया गया है, चिनूक बताया गया है, जो कि क्या है प्रेरीज के अंदर स्प्रिंग सीजन के अंदर फ्लो करती हैं, बहती हैं। ठीक है, वो किस चीज़ में मदद करती हैं, जो हवा, जो यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, स्नो यहाँ पर गिरी हुई होती है, उसको पिघलने में, मेल्ट होने में मदद करती है, और ग्रेजिंग यहाँ पर पॉसिबल कर देती है। ठीक है, जानवरों को ग्रेजिंग करने के लिए यहाँ पर पॉसिबल हो जाता है। ओके, इसके बाद हमारे पास द प्रेजेंस ऑफ रिवर मिसिसिपी एंड मिसूरी एंड देयर ट्रिब्यूटरीज आर ए बोन फॉर फार्मर्स एज दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। ठीक है, जो रिवर्स इन्होंने बताए गए हैं, जैसे कि जो मिसिसिपी है, मिसूरी है, ठीक है, और जिनके ट्रिब्यूटरीज है, जो इनकी हेल्पिंग जो रिवर्स हैं, ठीक है, वो सभी क्या है, फार्मर्स के लिए बोन है, रीढ़ की हड्डी हैं। किस वजह से रीढ़ की हड्डियाँ, क्योंकि ये जो रिवर्स है, मिसिसिपी हो गई या फिर मिसूरी या फिर इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सभी क्या है, फार्मर्स को इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं, उनकी क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए पानी प्रोवाइड करती हैं, इरिगेशन प्रोवाइड करवाती हैं। दिस रीजन इज़ परफेक्ट फॉर ग्रोइंग व्हीट एंड इज़ देयर फॉर कॉल्ड व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो रीज़न है, प्रेरीज वाला जो रीज़न ही क्या है, व्हीट उगाने के लिए, ठीक है, गेहूँ उगाने के लिए परफेक्ट रीज़न है। ठीक है, ये गेहूँ व्हीट उगाने के लिए परफेक्ट जगह है। इसी वजह से प्रेरीज को क्या कहा जाता है, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की जो गेहूं की बास्केट है, गेहूं का कटोरा है, व्हीट जो बास्केट है, वो हम प्रेरीज को कहते हैं। ओके, दीज फेवरेबल कंडीशन मेक्स द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन फेवरेबल कंडीशंस की वजह से, प्रेरीज ग्रासलैंड की वजह से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट कहा जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड यूएसए को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को कहा जाता है। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्या कहा जाता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट। ओके, इसके बाद हमारे पास आते हैं वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए,
दिस एरिया वॉज एट वन टाइम कवर्ड विद टॉल ग्रासेस फॉर माइल्स एंड माइल्स टुगेदर। ठीक है, ये एरिया क्या है, एक समय के अंदर बहुत ही लंबे माइल्स तक, बहुत ही लंबी दूरी तक क्या है, पूरी तरीके से घासों से, ग्रासेस से घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है। इट वॉज द ग्रेजिंग ग्राउंड ऑफ बीसन्स। ठीक है, ये क्या है, बीसन्स के लिए क्या ग्रेजिंग ग्राउंड होता है, चारे वाला ग्राउंड होता है, किन के लिए, बीसन्स के लिए। बट वंस द यूरोपियन अराइव्ड ऑन दिस लैंड, लेकिन एक बार जब यूरोपियंस इस लैंड के ऊपर, ज़मीन के ऊपर आ गए थे, ठीक है, दे सेटल डाउन, उन्होंने यहाँ पर सेटल होना शुरू कर दिया। दे यूजेस द प्रेरीज एज ग्रेजिंग लैंड फॉर देयर कैटल्स, उन्होंने प्रेरीज ग्रासलैंड को अपने कैटल्स के लिए, अपने पालतू पशुओं के ग्रेजिंग के लिए, चारे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेटर, बाद में, दे क्लियर्ड द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, बाद में उन्होंने क्या किया, इस ज़मीन को, ग्रास लैंड को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, खेतीबाड़ी करने के लिए उन्होंने ग्रास लैंड्स को बिल्कुल क्लीन कर दिया, साफ़ कर दिया। नाउ, अभी, दिस हैज़ बिकम द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और आज के दिन में क्या है, जो प्रेरीज वाला जो रीजन हो, क्या है, बिगेस्ट फार्मिंग रीजन, फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा रीजन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा खेतीबाड़ी की जाती है। ओके, इसके बाद है सेवरल स्मॉल एनिमल्स आर फाउंड विच इंक्लूड्स डॉग्स एंड सुसिल्क्स। यहाँ पर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स हैं, अलग अलग टाइप्स के जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि उनके अंदर अलग अलग जो डॉग्स हैं या फिर सुसिल्क्स हैं, वो यहाँ पर इनके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, दीज आर कम्युनिटी एनिमल्स एंड लाइक अदर कम्युनिटी एनिमल्स दे गैदर सीड एंड स्टोर देम। ठीक है, जो सुसिल्स है वो क्या है, कम्युनिटी एनिमल्स हैं, दूसरे कम्युनिटी एनिमल्स की तरह ही ये जो एनिमल्स है ये भी क्या करते हैं, सीड्स को, बीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। ठीक है, जो दूसरे कम्युनिटी एनिमल्स है जैसे कि एंट, चींटियाँ होती हैं, उन्हीं की तरह सुसिल्स भी क्या करते हैं, सीड्स को, बीजों को इकट्ठा करते हैं और उनको स्टोर करते हैं। ओके, दिस हेल्प्स इन प्लांट ग्रो। ठीक है, ये किस चीज़ में मदद करते हैं, प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। अनदर वे बाय विच दे हेल्प टू प्लांट ग्रो बाय इज बाय टर्निंग द सोइल ओवर वाइल डिगिंग बुरोज। ठीक है, एक तो मेथड हो गया सीड्स को इकट्ठा करते हैं जिससे कि क्या अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। ठीक है, दूसरा जो रीज़न है वो क्या है कि ये जो सोइल को क्या कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, सोइल की जो परत होती है उसको बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं, जगह जगह के ऊपर बुरो खोद कर, खड्डों को खोद कर, ठीक है, बिलों को खोद कर ये क्या करते हैं, जो नीचे जो फर्टाइल सोइल होती है उसको ग्राउंड के ऊपर, सतह के ऊपर ये ला देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स है वो ग्रो कर पाते हैं। ओके, इसके बाद का जो पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट जो भी क्लास होती है, जब भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।